इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो आने वाले प्री बोर्ड है और बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसमें पीवाईक्यू क्यों लगाना चाहिए, हमें पीवाईक्यू पे इतना फोकस क्यों करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं हमें इनकी प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ रीज़न है जिसके लिए क्या है हमें पीवाईक्यू को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो हम पीवाईक्यू के द्वारा हम बहुत जल्दी-जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है पीवाईक्यू, ठीक है। फास्ट रिवीजन करना है तो उसके लिए हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा जैसे अब जैसे साइंस हो गया, साइंस में भी चीज़ें होती हैं और इसी तरीके से जो सोशल साइंस हो गया, तो सोशल साइंस में क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं, जो उसके आंसर लिखने होते हैं। अगर आप ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे तो इससे जो जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे या जब एग्जाम देने बैठोगे तो उस समय आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और आप जल्दी-जल्दी एग्जाम कर पाओगे। इसके अलावा देखिए पीवाईक्यू में क्या होता है ना, हमें मतलब इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड ही होता है और ये कम से कम 4-5 साल से क्या है अभी सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। हाँ, ये है कि पहले से चैप्टर्स कम हो गए लेकिन चैप्टर्स वही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन दूसरा रिपीट हो, मतलब नया क्वेश्चन बनता है या बाहर से आता है, बाहर से कुछ नहीं आता, क्वेश्चन ही रिपीट होता है। अब रिपीटेड में क्या होता है, बस थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी सब वही रहती है। अभी मैंने इससे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से। और अगर जो आप क्या है ज्यादा पीवाईक्यू लगाते हो, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाते हो, जैसे मैथ्स के लगा लिया, साइंस का लगा लिया, सोशल साइंस के लगा लिए, हिंदी के लगा लिए, इंग्लिश के लगा लिए, आप जितने से ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे तो इससे आपका क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे क्या है आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो। और यही रीजन रहता है कि क्या है जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है पीवाईक्यू में। मैं आपको इसका एक एग्जांपल छोटा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, इकोनॉमिक्स का है, चैप्टर फर्स्ट विकास, ठीक है। यहाँ पे क्या है मैंने उनके टॉपिक्स लिख लिए हैं कि विकास चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, ठीक है, यहाँ पे आय आएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें, आय और अन्य मापदंड क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। तो ये क्या है, ये चैप्टर के टॉपिक्स हैं। अब अगर जैसे मान लेते हैं आप पीवाईक्यू लगाते हो, ठीक है, तो अब पीवाईक्यू लगाने का फायदा क्या, देखिए जैसे ये टॉपिक्स हैं तो ये डायरेक्ट क्या होता है ना, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। बस हर बार क्या होते हैं ना, उनकी कुछ लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप इन क्वेश्चंस को देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें ये पूछ रहा है कि वर्तमान में धारणता का विषय विकास के लिए क्यों अनिवार्य बन गया है, उदाहरण के माध्यम से समझाए। ये 3 नंबर में आया हुआ था। ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं और सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। अब देखिए इनकी भाषाएं किस तरीके से चेंज होती है। ये धारणता के विषय पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, जो कि आप देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक टॉपिक ही देखने को मिलता है, ये रहा विकास की धारणता। डायरेक्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मतलब अब पूछना क्या, अब इसके बारे में जो लिखना, जो बुक में लिखा बस वही लिखना है, लेकिन आप देखोगे तो क्या किस तरीके से ये थोड़ा बस इसमें लैंग्वेज ऐड कर देते हैं, फिर थोड़ा बहुत इसको नया बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे जोड़ दिया कि वर्तमान में जो धारणता का विषय है ये अनिवार्य क्यों बन गया है, उदाहरण के माध्यम से समझाया। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जैसे अब मैंने अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर है उनके मैंने इसकी कटिंग्स ली है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे एक पेपर था उसका एक कोड ये था 3251, ठीक है, उसमें 29 नंबर क्वेश्चन था। उसी तरीके से एक दूसरा पेपर लिया था 3241 जिसका भी 29वें क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था, जो ये जो सेट था उसमें क्वेश्चन ये था कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न विभिन्न हो सकती है, उदाहरण के माध्यम से समझाना है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें आप ये देखोगे वापस आ गया फिर से कि धारणता का विषय विकास के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब आप देखो इसे, यहाँ पे इसने पूछ रखा है कि वर्तमान में जो धारणता का विषय है विकास के लिए क्यों अनिवार्य बन गया है, उदाहरण के माध्यम से समझाना है। इसमें भी आपको धारणता के विषय के बारे में ही लिखना था, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज देखो आप और इसकी लैंग्वेज देखो आप, जो यहाँ पूछ रखा है कि धारणता का विषय विकास के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। दोनों में बात एक ही पूछी जा रही है, बस इसके लैंग्वेज का क्या है फर्क है। तो पीवाईक्यू लगाने का यही फायदा होता है, जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे तो चीजें तो वही मिलेंगी, बस आपको अब बस आप ये पहचान लोगे कि किस प्रकार से किसका आंसर लिखना है।
ठीक है। तो पीवाईक्यू लगाने का एक फायदा होता है, क्वेश्चन देखिए चैप्टर जितने भी जो मतलब जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं सबका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से बनाएगा, बस उसमें क्या करता है ना, थोड़ी सी बस लैंग्वेज चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर धारणता का विषय देखा, वापस हमने देखा तो इस प्रकार से पूछ रखा है। इसके अलावा जैसे अगला एक क्वेश्चन पूछ रखा है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी है का विकास मापदंड का जो पैमाना है विश्व बैंक से किस प्रकार से अलग है, एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ठीक है। जो कि आप टॉपिक्स में देखोगे, जब आप बुक्स पढ़ोगे टॉपिक में देखोगे तो आपको इस वाले हिस्से में देखने को मिलता है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें देखने को मिलता है आय और अन्य मापदंड, ठीक है। इन दोनों वाले टॉपिक्स में देखने को मिलता है। मैंने जो इस चैप्टर के विकास चैप्टर की जो वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मैंने जो वीडियो बना रखा है इस चैप्टर पे, तो मैं ये तो समझाया है कि किस टॉपिक में क्या क्या है, साथ साथ मैंने ये भी बता रखा है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ बस ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक देखा है, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे करें, आय और अन्य मापदंड। अब क्वेश्चन यहाँ से तो आया नहीं है, हाँ इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनता है ये मैंने वीडियो में बता रखा है, और फिर इसको मैंने बता रखा है कि इसको लिखना किस प्रकार से, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा है। अब अगर ये इसको आप देखोगे, यहाँ पे था, ये रहा कि जो यूएनडीपी का पैमाना है ये वर्ल्ड बैंक के पैमाने से किस प्रकार से अलग है, मैंने उसका आंसर उसमें बता रखा है उस वीडियो में, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगला एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर से, वो है कि देखो वापस फिर विकास की धारणता आ गया। अब वापस इसने क्या किया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। ये जो विकास की धारणता है का प्रश्न है, दिनों दिन जटिल होता जा रहा है, भारत में भूमिगत जल के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें, बुक की ही ये लाइन है ये, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पीवाईक्यू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इस तरीके से जब रियल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आप क्वेश्चन को देखो घबराओगे नहीं। इसके अलावा देखो जितने भी क्वेश्चन है आप देखो क्वेश्चन नंबर भी अलग अलग है, मैंने अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग ईयर के एग्जाम्स के हैं, सैंपल पेपर के हैं, ठीक है। जो सैंपल पेपर वो नहीं कि जो किताबों वगैरह में है, सैंपल वो जो सीबीएसई ने जारी किया है। मोस्ट ऑफ द इसमें जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू ही है, प्रीवियस ईयर ही पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा अगला एक क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या है, विकास के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य, सॉरी ये तो इसमें है नहीं, हाँ ये वाला वापस से देखोगे तो ये क्या गया, विकास की धारणता का प्रश्न चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, वहां पे देखो जटिल होता जा रहा है, यहाँ चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, किस तरीके से वापस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। अब पीवाईक्यू लगाने का एक आप देखोगे तो आप देखोगे अधिकतर जो क्वेश्चन है वो विकास की धारणता के ऊपर है। तो इस प्रकार से आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि विकास की धारणता से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन वो है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जीवन की गुणवत्ता के लिए सार्वजनिक सुविधाओं की भूमिका। अब डायरेक्ट सार्वजनिक सुविधाओं पे क्वेश्चन आ गया, ये भी एक टॉपिक भी है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है ये 2 नंबर का आया हुआ था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भूमिगत जल के गंभीर संकट, वापस से देखो विकास की धारणा पे क्वेश्चन आ गया, एक छोटी सी लाइन लिख दिया कि भारत के कई भागों में भूमिगत जो जल है वो अत्यधिक उपयोग करने से कई प्रकार गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, धारणता के विकास के संदर्भ में समझाना है। ये आ रखा है 5 नंबर में, ठीक है। ये आप देखोगे ये आ रखा है 5 नंबर में, ये आ रखा है 5 नंबर में, वापस में से विकास की धारणता के संदर्भ में आ गया। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास, अब देखो वापस ही 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 33वां है, ये अलग सेट का है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज फर्क है। एक ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, और सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये सबसे पहले था, ये रहा कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणा अलग अलग हो सकती है। अब क्या अंतर है, सिर्फ बस लैंग्वेज का ही अंतर है, ठीक है। देश के विकास में विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न विभिन्न हो सकती हैं। और एक आप इसे देखो, यहाँ पे है कि विभिन्न विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं, इस कथन का मूल्यांकन करना है, 5 नंबर में आ रखा है। तो इस तरीके से मैंने ये जो क्वेश्चंस ले रखे हैं ये दिखाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो तो इससे क्या होगा, जैसे जो टॉपिक्स होते हैं उसका तो बहुत जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं।
अब रिपीटेड क्वेश्चन का फायदा ये हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि एग्जाम से मतलब जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस का वो किस तरीके से बदल रहा है, ठीक है, और किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। और जब आप बहुत ज्यादा जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और यही रीजन रहता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और कुछ के क्या बहुत ही कम आते हैं, एवरेज आते हैं। तो जो एवरेज आते हैं कम आते हैं उसके पीछे रीजन ये है कि आपने केवल क्या है सिलेबस कंप्लीट किया है या ऊपर ऊपर से जो चीजें वो पढ़ के चले गए, आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया, ठीक है। अगर आप ज्यादा जैसे आप मान लेते हैं मैथ्स का देने जा रहे हो तो कम से कम अभी प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है तो मैथ्स के कम से कम 10 सेट लगाओ, 10 पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएसटी का देना है तो एसएसटी का 10 लगाओ, ठीक है। और अगर जो मान लेते अभी तो चलो ऐसे प्री बोर्ड होने वाला है तो सबके 5-5 6-6 सेट लगा लो, लेकिन बोर्ड के लिए अभी आपके पास 2 से 3 महीना है जिसमें आपको क्या है रोज आपको कोशिश करना है कि हर सब्जेक्ट का एक पीवाईक्यू लगाना है। मैंने अपने इस चैनल पे अभी तक के मैथ्स के मैंने पीवाईक्यू मतलब जो सेट है इनको मैंने अपलोड किया है, साइंस के अपलोड किया है और इसी तरह सोशल साइंस के। 1 मिनट में आपको इस पर दिखा देता हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने इस चैनल पे आ गया हूँ, ठीक है। अभी मैंने हाल ही में मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है तो आप देखोगे इसमें ये कि यहाँ पे मैंने कुछ ये वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट में गए, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में क्या है जैसे मैंने जैसे इकोनॉमिक्स का चैप्टर था तो इकोनॉमिक्स का बना रखा है, ये मैंने करवा रखा। पहला क्या है विकास, दूसरा क्या है इकोनॉमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र ये करा रखा अभी, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स ये दोनों चैप्टर करवा रखा है। इन चैप्टर को आप देख सकते हो। आप ये देखोगे ये 21 मिनट का, ये 22 मिनट का है, मतलब 20-20 22-22 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, कोई टॉपिक छूटा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजें कवर करा रखी है। अगर आप ये देख लोगे तो इससे आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर सकते हो। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं, एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हो और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत आसानी से वो चीजें समझ आ जाएंगी। इसके अलावा ये इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। और मैंने इसके अलावा इसमें जो ये है जो पॉलिटी के हैं वो पॉलिटी के जो मैंने कवर करा रखा है, ठीक है। ये चैप्टर 5, 4, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। इसके अलावा चलो ये तो है, मैं अभी और भी आने वाले टाइम में इस वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अब मैंने इसमें पीवाईक्यूज भी डाल रखे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसमें है ये रहा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है क्लास 10th का मैथ्स का सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर पीवाईक्यू है। इसमें देखोगे तो अभी मैंने फिलहाल 2 डाल रखे हैं। अभी आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर मैं इसमें मैथ्स की कम से कम 10 पीवाईक्यू डालने वाला हूँ, साइंस के 10 डालने वाला हूँ, सोशल साइंस के, इंग्लिश के, सारे सब्जेक्ट के 5-5 6-6 7-7 8-8 10-10 जो पीवाईक्यू हैं जितने मुझे मिलते जाएंगे, ठीक है, उतने उस प्रकार से मैं इसमें डालते जाऊंगा। इसमें फिलहाल 2 हैं, आप जाके इनको देख सकते हो। इसके अलावा जो ये है साइंस का, इसमें देखोगे तो साइंस के मैंने 3 अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। आप इनको लगा सकते हो, इनको देख सकते हो। इसके अलावा मैंने सोशल साइंस के जो एसएसटी के हैं इसमें मैंने 4 अपलोड कर रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। ये सारे पीवाईक्यू हैं और आप इनको लगाओगे तो इससे आपका क्या हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो आपके पहले नंबर कम रह जाते थे, इन सेट्स को लगाने के बाद आपके नंबर में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कि ये सब तो मैंने वीडियो अपलोड, ये सब मैंने मतलब लॉन्ग वीडियो में एक तरह का अपलोड कर रखा है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, 3-3 4-4 मिनट के हैं। शॉर्ट्स में भी मैंने क्या है कई सारे जो पेपर्स हैं उनको मैंने इस तरीके से क्या है कवर करा रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और यहाँ से इस चैनल पे आके आप अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा सकते हो।